हेलो प्यारी प्यारी ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? एक्चुअली क्या नहीं, क्यों। देखिए, क्यों एक ऐसा शब्द है ना फ्रेंड्स, जो आजकल की दुनिया की ज़रूरत बन गया है। और आखिर शेख का पेयर भी तो यही कहते थे ना कि डाउट एवरीथिंग। ओ सॉरी, हमारा मतलब है शेक्सपियर। वही जो नाटक लिखते थे ना, वही। देखो जी, आपको हम इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, वो भी इतने फन टू तरीके से, तो हमारी फीस बनती है। और उसे देने के लिए आपको बस करना ये है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो अगर किसी न किसी बात को लेकर आपके माइंड में भी काफ़ी सारे क्यों और वाइज डांस करते हैं, तो हम आपको उन्हीं डांसिंग क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपके लिए ढेर सारे फैक्ट्स लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। और साथ ही साथ आपके नॉलेज के चाकू को जो थोड़ा सा जंग लग गया है ना, उसे भी हम तेज कर देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए क्या खास पेशकश लेकर आए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर धार्मिक कार्यों के लिए अलग अलग दिशाएं क्यों बताई गई हैं। शुरुआत करते हैं सरप्राइज टेस्ट से, वही जो आपको स्कूल में टीचर लेती थी। तो दोस्तों चलिए जल्दी से एक बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखकर आखिर दिशाएं टोटल कितनी होती हैं। अरे वही यार, जो हर बार के रीजनिंग के एग्जाम में आ जाता था और हमारा भेजा खा जाता था। तो आपके पास जवाब देने के लिए है 10 सेकेंड। ओके, टिक टिक 1 2 3 4 5 सेकेंड मैंने पहले भी ले लिए, तो टाइम अप। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि दिशाएं तो 4 ही होती हैं, लेकिन दोस्तों दिशाएं 10 होती हैं। चक्कर खा गए ना? बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है कि दिशाएं तो 4 हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, खत्म बात भेद। मगर इसके अलावा भी दिशाएं होती हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि आखिर वो कौन सी हैं। 4 हो गई आपकी मुख्य दिशा, 4 हो गई आपकी उप दिशा। टोटल हुई कितनी? जल्दी से काउंट करके बताओ। देखो जरा मैथ्स कितना एक्यूरेट और फास्ट है। हाँ, टोटल हुई 8। इसके अलावा बाकी 2 दिशाएं हो गई आपकी उध्वे अध्वरा, और इन दोनों को मिलाकर हो गई टोटल 10। अब सूर्य उदय को पूर्व दिशा और सूर्य अस्त को पश्चिम दिशा कल्पित करके 8 अन्य दिशाएं तय की गई। प्रातः संध्या में देव कार्य, यज्ञ कार्य, आचमन और प्राणायाम के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुंह रखा जाता है। जबकि अगर हम शाम के टाइम कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों और भगवान याद करने जा रहे हों, तो हमें हमेशा पश्चिम की ओर मुंह करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, देवता स्थान और पुण्य संचय के लिए परमात्मा की पश्चिम दिशा, श्राद्ध के समय विप्रों की उत्तर एवं कर्ता की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करें। स्वाध्याय, ऋषि कर्म तथा योग अभ्यास के लिए आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करें। दीक्षा यानी कि ज्ञान जब हम किसी से लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको पूर्व दिशा, और जो आपके गुरु हैं उन्हें उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शादी के टाइम पर अक्षत अर्पण की जब रस्म आती है, तो ग्रूम यानी कि दूल्हे का मुंह पश्चिम और ब्राइड का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, जिसका हम आंसर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए अब इसके पीछे का लॉजिक जो है, ज़रा उसकी डिटेलिंग करते हैं, देखें छाने है क्या आखिर। तो जब हम साइंस के लेवल पर इन बातों का टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पूर्व पश्चिम दिशाओं का संबंध दरअसल सूर्य आकर्षण से और उत्तर दक्षिण दिशाओं का संबंध ध्रुवों के मैग्नेटिक अट्रैक्शन से है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम भगवान की पूजा या फिर अन्य पुण्य कर्मों के लिए पूर्व दिशा की ओर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हैं ना, तो आपका काम मध्याह्न पूर्व में खत्म हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से मध्याह्न तक जो सूरज चाचू है ना, वो अपनी लाइट हम पर बरसाते हैं, जिससे हमारे दिमाग की नसें खुल जाती हैं। तो इसके अलावा दक्षिण दिशा से यमराज समझ रहे हैं ना आप, यमराज का कनेक्शन होता है। पितरों का यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका स्थान साउथ में होता है। उन्हें जब हम श्राद्ध के टाइम पर याद करते हैं, तो उससे वो दक्षिण में स्थित होकर नॉर्थ की ओर फेस करते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी आप श्राद्ध करें, तो हमें साउथ की ओर अपना फेस करना चाहिए। सनातन धर्म में लोग पढ़ने के लिए, योगा आदि के लिए साउथ को फेस करते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन में ही हिमालय है, मानसरोवर है और कई सारे होली प्लेसेस हैं। शादी में अक्षतारोपण के लिए समय दूल्हा का जो स्थान है वो
पूर्व की ओर होने से उसको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इससे जुड़े तो वाई और क्यों के आंसर आपको मिल चुके हैं और हम दे सकते हैं आपको। आई मीन मतलब मेहनत किया यार, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देना। तो चलिए आपके बाकी क्यों के आंसर हम लेकर आएंगे फिर कभी चलते फिरते। चलो भाई गुलजारी लाल, और भी काम करना है।